देखें, I am receiving a lot of calls since I made these videos, so I decide to settle it once for all. तो आज हम अपने लैपटॉप पर जाएंगे और विद इन 10 मिनट्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस दिखाऊंगा खुद अप्लाई करके कि किस तरह से आप आम लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपने किसी भी स्टेप को मिस आउट नहीं करना, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी फर्दर कॉल्स इन दिस रिगार्ड। ठीक है, अभी सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले आपने ये लिंक ओपन कर लेना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। लास्ट वीडियो में आपको मैंने कंप्लीट प्रोसेस बता दिया था किस तरह से आप इसको लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ भी बता देता हूँ, आपने अपने वेब ब्राउजर में जाकर सिर्फ टाइप कर देना है pal.nadra.gov.pk/pal/ देन क्लिक। ये पेज आपके सामने आ जाएगा। इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेंगी, न्यू अकाउंट की और लॉगिन की। अगर आप अकाउंट बना चुके हैं तो आपने लॉगिन करना है, और अगर अभी नहीं बनाया तो एक बार दोबारा से बता देता हूं कि गिवन नेम में आपने अपना असली नाम लिखना है और सर नेम में अमूमन सेकंड नेम जो लिखा जाता है। अगर आपके 3 नाम है तो लास्ट नाम जो होगा आपका वो आपका सर नेम में आएगा, जो कि हमारे कंट्री का रिवाज है। अब वैसे सरनेम जो होता है आपका, कोई भी जो फैमिली नेम होता है उसको सरनेम कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने नाम के साथ मियाँ, चौधरी, खान, बलोच इस किस्म का कोई नाम यूज़ कर रहे हैं, आपके आईडी कार्ड में वो नाम शामिल है, तो दैट विल बी योर सरनेम। उसके अलावा आपने यहाँ पे ईमेल अपनी दे देनी है, मोबाइल नंबर देना है, पासवर्ड अपना 2 बार टाइप कर देना है, और उसके बाद ये गिवन कैप्चा आपने टाइप करके इसको सबमिट करवा देना है। इसके बाद आपको अपने गिवन ईमेल आईडी के ऊपर एक लिंक भेजा जाएगा टू वेरीफाई योर आईडी। जैसे ही आप उसको वेरीफाई करेंगे तो आपकी अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, आप अपने अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपने यहाँ अपनी ईमेल टाइप कर देनी है और साथ में पासवर्ड एंड अगेन कैप्चा गिवन जो है वो दे देना है। उसके बाद आपके पास ये पेज आएगा, इसको आपने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। एंड दिस इज योर लॉगिन पेज। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में अगर आपने कोई एडिटिंग करनी है उसके लिए आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे, अदरवाइज न्यू एप्लीकेशन के लिए आपने यहाँ क्लिक कर देना है। आपकी न्यू एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले आपके पास आ जाएगा कैटेगरी का ऑप्शन। इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूं कि अभी आप सिर्फ NBP यानी नॉन प्रोहिबिटरी असला लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। प्रोहिबिटरी के लिए अभी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सिंपल अल्फाज में बताऊं तो जो फुली ऑटोमेटिक गन्स होती हैं, पिस्टल्स होते हैं, वो प्रोहिबिटरी में आते हैं, और जो सेमी ऑटोमेटिक या मैनुअल होते हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी नॉन प्रोहिबिटरी में। इसके बाद वो पर्पज़ आपसे पूछ रहा है। पर्पज़ में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्पोर्ट्स है, प्रोटेक्शन, डिस्प्ले एंड अदर। तो अमूमन ज़्यादातर लोग प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं, आप भी प्रोटेक्शन ही यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट टैब में आपने CNIC अपना प्रोवाइड करना है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपको किस पर्पज़ के लिए चाहिए, यानी सिर्फ पंजाब के लिए चाहिए या ऑल पाकिस्तान। उसमें आपको जो भी आपका मकसद है वो आपने लिख देना है। ऑल पाकिस्तान लिखेंगे तो उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी, और अगर पंजाब लिखेंगे तो उसकी फ़ीस कम है। फ़ीसेस क्या हैं, कितनी हैं, इसके लिए वीडियो मौजूद है मेरे उस पे पेज पे, आप जाकर देख सकते हैं डिटेल उनकी। इसमें आपने ये अंडरटेकिंग देनी है कि मैं फाइलर हूँ। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आप फाइलर नहीं हैं तो आप इस लाइसेंस को अप्लाई नहीं कर सकते, वरना आपकी फ़ीस भी जाएगी और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और इसी चीज़ की आप अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि मैं फाइलर हूँ, इसीलिए आप आगे इससे प्रोसीड कर रहे हैं। अगर आप फाइलर नहीं हैं तो बस यहाँ आपका काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। आप 1000-2000 रुपया किसी लॉयर को पे करके फाइलर बन सकते हैं विद इन 1 आवर, और आप खुद भी फाइलिंग कर सकते हैं। उसके बारे में भी मेरी वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे, किस तरह से आपने खुद फाइलिंग करनी है, वो सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है। तो जैसे ही ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी तो इसमें आपने अपना नाम दे दिया। इसमें फिर से आपका वही फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, बर्थ डेट आ जाएगी,
मोबाइल ऑपरेटर देना है आपने, यूफोन, मोबलिंक, जोंग, टेलीनॉर, कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है, जेंडर देना है अपना, इसमें आपने प्रोफेशन दे देना है, ग्रेटिस आर्म लाइसेंस यस नो कर देना है, ग्रेटिस मिलता है जो आपके फौजी अफसरान होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस के जेसीओज को भी मिल जाता है, सरकारी अफसरों को भी मिलता है, लेकिन ये आई थिंक इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। तो अगर आप सीरियसली लेना चाहते हैं तो इसको आपने नो ही करना है। अगर आप यस कर देंगे तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपका लाइसेंस इस स्टेज पे रिजेक्ट हो जाएगा। ग्रेटिस लाइसेंस के लिए एप्लीकेबल कौन है, क्या प्रोसेस है, उसके लिए मैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वीडियो वो भी यहाँ पे बना दूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन बिल्कुल फ्री में ये फीसेस दिए बगैर भी लाइसेंस ले सकते हैं। और ग्रेटिस के तहत आप 2 लाइसेंस फ्री में ले सकते हैं। अगर तीसरा आपको कोई लाइसेंस चाहिए हो तो उसके लिए फिर आपको फीस पे करनी होती है। नंबर ऑफ कैटरेज आपने बता देने हैं कि एडिशनल नंबर ऑफ कैटरेज आपको कितने चाहिए। अमूमन 200 तक आपकी सेम फीस होती है, 200 से ऊपर अगर आपको चाहिए होंगे तो उसमें फ़ीस में फिर कुछ इजाफा हो जाता है। उसके अलावा आपने अपना डिलीवरी सेंटर का बता देना है कि नादरा के मुख्तलिफ जो डिलीवरी सेंटर हैं, जो इनके हेडक्वार्टर्स हैं, उनमें से कौन सा आपके रीजन को लगता है। तो जैसे हम इस्लामाबाद को सिलेक्ट करेंगे, इसी तरह से अपना रेलिवेंट मुल्तान का सिलेक्ट करेंगे तो उसकी उन्होंने अपना एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, वो आपके सामने आ जाएगा। उसमें आप फिर अपना रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट और आगे फर्दर एड्रेस सेलेक्ट करेंगे और इस फील्ड में आपने अपना एड्रेस फिलअप भी कर देना है। प्रोविंस का लिखना है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और विलेज सिटी की डिटेल आ जाएगी, आपके रेलिवेंट पुलिस स्टेशन का नाम आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड आपकी परमानेंट एड्रेस की आ जाएगी। तो अगर परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो सेम एज अबव सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज इसको लिख लें। फिर आपने उसमें रिटेनर की इंफॉर्मेशन देनी है कि अगर आपने वो लाइसेंस अपना किसी और के पास रखवाना है, आपका कोई बॉडीगार्ड है या आपने अपने घर में किसी को ये हैंड ओवर करना है, तो उसके लिए आपने इसको यस कर देना है और फर्दर इसकी आगे आपको डिटेल भी देनी पड़ेगी रिटेनर की। अगर आपने खुद ही उसको रिटेन करना है तो फिर आपने इसको नो कर देना है। रिटेनर का भी वही डिटेल्स आ जाएंगी, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और CNIC एंड सो ऑन। लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में कि अगर आपने वो लाइसेंस खुद कैरी नहीं करना। अगर आप खुद कैरी करते हैं तो इस सारी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपने सिंपली नो कर देना है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा फिंगरप्रिंट का फॉर्म। ये डाउनलोडेबल फॉर्म यहाँ पे मौजूद है, इसको आपने डाउनलोड करना है। अपलोड की गाइडलाइन भी दी हुई है कि फॉर्म इज़ ओनली एक्सेप्टेबल इन JPG फॉर्म में और JPEG और PNG फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल होगा। उसके अलावा इसकी इन्होंने DP और इसके MBs भी बताए हुए हैं कि फर्दर ये 7 MB से बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए। ये प्रोसेस इसका ये है कि इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, आप अपने इंक पैड के साथ इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स लगाएंगे, उसके बाद दोबारा इसका फ़ोटोग्राफ बनाएंगे, PDF भी बना सकते हैं। ये जो फॉर्मेट इन्होंने बताए हुए हैं इनमें से किसी फॉर्मेट में इसको बना के तो आपने दोबारा इसको सबमिट कर देना है। अब इसमें फिंगरप्रिंट आपने कौन कौन से देने हैं वो भी यहाँ डिटेल आपको दी गई है। ये फर्दर इंस्ट्रक्शन नीचे काफ़ी सारी दी हुई हैं तो इनको आप पढ़ सकते हैं जब आप ज़ाहिर अप्लाई करेंगे। इसमें फ़ोटोग्राफ आपने अपलोड करना है तो उसके लिए गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, गाइडलाइंस को पढ़ लीजिएगा, समझ ना आए तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं वो भी आपको मैं अभी इसकी डिटेल बता देता हूँ। ये नीचे आपका सिग्नेचर फॉर्म है, इसको भी उसी तरह से फिंगरप्रिंट फॉर्म की तरह आपने पहले डाउनलोड कर लेना और उसके बाद इसके ऊपर सिग्नेचर करके उसकी पिक्चर बना के इसको अपलोड कर देना है। साथ आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें सबसे पहले एफिडेविट आ जाएगा, एप्लीकेंट का CNIC है, एप्लीकेंट का फ़ोटो, हेल्थ सर्टिफिकेट आपने लेना है, वो भी आपने अटेस्टेड करवा के अपने रेलिवेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन से तो जमा करवाना है। NTN सर्टिफिकेट भी आपका इसमें लगेगा। उसके अलावा आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, सिग्नेचर फॉर्म है और उसके बाद अगर आपका रिटेनर को किसी को आपने देना है तो रिटेनर का फोटोग्राफ और उसका CNIC भी साथ अटैच करना होगा। कुछ चीज़ों को सर्टिफाई करना है। इसमें ये कह रहा है कि मैंने जो भी ऊपर डिटेल्स प्रोवाइड की हैं वो सारी ट्रू हैं। अगर मैंने इसमें कोई मेरे सिग्नेचर भी सही हैं
और बाकी सारी डिटेल्स भी मैंने सही प्रोवाइडेड की हैं, बस ये आपने इनको ओके कर देना है। नेक्स्ट इसके नीचे है पेमेंट प्रोसीजर। तो इसमें आपने पेमेंट की रेलिवेंट अपनी बैंक डिटेल्स और बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो फिलअप करनी है, जो कि मैंने यहाँ पे हाइड कर दी हैं। जैसे ही आप इसकी पेमेंट डिटेल्स और पेमेंट्स की मालूमात सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो सकेगी और इसको आपने फाइनली सबमिट कर देना है। जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो चंद दिन के अंदर ही आपका रिप्लाई आ जाएगा, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड हो जाएगी और उसके बाद आपको आपका लाइसेंस आपके डोर स्टेप पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यानी आपके घर बाय डाक वो रिसीव हो जाएगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का अल्लाह हाफिज।